हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 12th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर, ठीक है, जिसमें कि डॉट प्रोडक्ट और एंगल्स बिटवीन लाइंस का यूज होगा या प्रोजेक्शंस का यूज होगा, ठीक है। तो इसका कंप्लीट थ्योरी हम प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुके हैं, एग्जाम्पल्स भी कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन ले रहे हैं और भी इसमें क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है। हैविंग ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। तो फटाक से हम क्या लिख देंगे पहला का सोल्यूशन में कि cos थीटा बराबर डायरेक्ट फार्मूला भी याद करना पड़ता है, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं इस तरह से डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ए डॉट बी करेंगे तो √6 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स ये जो है √2 टाइम्स बे कटेगा और इन दोनों को काटे तो √2 नीचे बचेगा, तो ये 1/√2। तो कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2, मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। ये तो डायरेक्ट फार्मूला से हुआ। नहीं तो आप ए डॉट बी का फार्मूला लिखो, ये तो पता ही होता है कि ए बी कॉस थीटा होता है ना। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की तरह ट्रीट किया जाता है सबको। तो ये √6 दिया हुआ था, ए का मैग्नीट्यूड √3 दिया हुआ था, बी का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ था और ये कॉस ऑफ थीटा। √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √3 इंटू √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 कॉस ऑफ थीटा। अब ये √3 से √3 कट गया, एक √2 से एक √2 कट गया 1 बार में, तो कॉस थीटा क्या आया, तो इधर बचा 1 और उधर से आया √2 डिवाइड में, तो थीटा का वैल्यू आ गया आपका 45 डिग्री। तो ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 में आपको कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स दिया हुआ है। तो मान लीजिए लेट इसमें बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j प्लस k कैप। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो लेट वेक्टर a इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड लेट b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। मान लिए कि ये दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो आपसे पूछ रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फार्मूला कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी अगर निकालना है तो आपको पता है दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करना होता है कि आई के साथ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3, फिर प्लस जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई, फिर प्लस के कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड के लिए आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 1 स्क्वायर, फिर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे अंडर रूट, इसमें आई के कंपोनेंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर फिर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 3 × 1 = 3, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 × 2 = 4 और 1 5 और 3 × 3 = 9, 9 और 5 14, तो ये √14 इंटू यहाँ से 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, फिर वही कहानी है सेम, तो ये भी √14 ही आएगा। तो नीचे से एक रूट बाहर हो जाएगा, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10 डिवाइडेड बाई 14, 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, ठीक है। तो इसका मतलब कि कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू आया हुआ है 5/7। तो थीटा को हम इन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स 5/7, क्योंकि इस कॉस थीटा के इस वैल्यू का एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल में नोन नहीं होता है।
तो एंगल्स को कैसे लिखेंगे, तो कॉस को उधर भेज देंगे, कॉस इनवर्स 5/7, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, कि मान लो कि तुमको फार्मूला भूल गया कि कॉस ऑफ थीटा ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, तो आप ए डॉट बी का तो फार्मूला कभी भी नहीं बोलोगे, ए बी कॉस थीटा, है ना, तो इसमें आप कर लो। तो यहाँ पे ए डॉट बी लिखोगे तो ए डॉट बी डायरेक्ट करो, इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस जे का कंपोनेंट -2 गुना -2, ये +4 हो जाएगा, फिर प्लस, है ना, 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3, ये हो गया ए डॉट बी का वैल्यू। ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप निकाले ही थे √14, बी का भी मैग्नीट्यूड √14 और कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से फिर से आपका ये आ जाएगा 10 और डिवाइडेड बाई अंडर ये 14 इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ के बाद आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस को देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, है ना। तो आपको आप याद कीजिए कि आपको क्या बताया गया है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या बताया गया है, 2 प्रकार की क्वांटिटी होता है, एक प्रोजेक्शन होता है और एक प्रोजेक्शन वेक्टर होता है। तो प्रोजेक्शन के लिए बताए थे कि जिस वेक्टर का भी आपको अगर प्रोजेक्शन चाहिए, उसका वेक्टर लीजिए और जिसके ऊपर आपको कंपोनेंट चाहिए उसका यूनिट वेक्टर लीजिए और डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन आपको इसके ऊपर लेना है, ठीक है। तो आई कैप माइनस जे कैप का डॉट, ये जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं कि उस वेक्टर को लिखते हैं और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर लेंगे हम, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। बस दिस इज, इसको लिख देंगे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप ऑन आई कैप प्लस जे कैप, हो गया। आई कैप माइनस जे कैप ऑन आई कैप प्लस जे कैप। तो बस ये याद रखोगे कि जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है उसका वेक्टर लेना है, और जिसके अलोंग लेना है या जिसके ऊपर लेना है उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट करना है, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब ये क्या करें, आई कैप माइनस जे कैप और डॉट, ये हो जाएगा आपका 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपको जानते ही हो कि आई का कंपोनेंट आई के साथ ही केवल मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ 90 डिग्री होने के कारण 0 हो जाता है, जे का जे के साथ होता है बस, के इसमें है नहीं। तो इसका कंपोनेंट 1 है आई का और इसका कंपोनेंट है आई का 1/√2, तो 1 इंटू 1/√2 ये हो जाएगा 1/√2। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है। फिर जे वाला का होगा तो -1 इंटू 1/√2, इसका मतलब ये हो गया 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 0। इसका मतलब क्या ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं क्या, तो निश्चित रूप से ये परपेंडिकुलर हैं, निश्चित रूप से ये परपेंडिकुलर हैं। क्यों परपेंडिकुलर हैं, ज़रा देख लो आप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप लोगे आई कैप माइनस जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देख लीजिए 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो ये 0 हो गया। तो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए और उनका पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड अलग अलग मैग्नीट्यूड अगर 0 नहीं हो तो दिस वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ज़रा सोचो कि एक वेक्टर ऐसे था और एक वेक्टर ऐसे था, तो जो शैडो बनेगा वो बनेगा ही नहीं ना, शैडो तो ऐसे होगा तब तो बनेगा ये। लेकिन अगर दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के, तो ये तो प्रोजेक्शन एक पॉइंट की तरह होगा ना, क्योंकि लाइन में कोई चौड़ाई तो होता नहीं है, तो ये प्रोजेक्शन आप पॉइंट की तरह कह सकते हो और वो 0 होगा, ठीक है ना। तो दो वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो याद रखोगे कि प्रोजेक्शन उस समय एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर 0 हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़िए। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है ना, तो बस डायरेक्ट आप लिखो प्रोजेक्शन, 4 नंबर का सॉल्यूशन है ना। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप इज इक्वल टू, तो हम बोले थे जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है उसको तो वैसे ही का वैसे ही लिख देना है, और जिसका यूनिट वेक्टर लेना है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है उसका यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर को लिख के और उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, इस तरह से ये हुआ। तो अब जो है हो जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट, यहाँ पे क्या आएगा 49 और 150 और ये 64, तो 64 और 50 कितना होगा 4 और 11, तो अंडर रूट आपका हो जाएगा 114। क्या इससे बाहर कुछ हो सकता है, करके देखते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 2 7 जा, है ना। अब 3 से जाएगा मान लो, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये y का y रह जाएगा। तो 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 114। अब आपको पता है ना कि हम इसको बाहर भी कर सकते हैं, ये सब में एक्चुअली मल्टीप्लाई में आएगा ना, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सबसे ये 1 बाई 1 बाई 1 बाई करके आएगा। तो क्यों नहीं इसको बाहर निकाल लिया जाए, यानी कि 1 बाई अंडर रूट 114, और उसके बाद हम लोग आई का जो डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, वो ले लो। तो ये कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, फिर -1 और 3, तो -3 प्लस 7 प्लस 8, तो 8 7 जा 56, ये हो गया आपका। अब ये कितना हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 5 और 5 और 65 कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा आपका 61। ठीक है, तो यही आपका हो गया प्रोजेक्शन 61 बाई अंडर रूट 114, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 ही बचेगा ना, और 4 और 56 60 होगा, ये 60 बाई अंडर रूट 114 होगा। दिस इज़ द प्रोजेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।